आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्या एक सच्चा हिंदू अपने ही पुराणों को ठुकरा सकता है या नहीं, क्योंकि कुछ हिंदू अपने ही पुराणों को मानने से इनकार करते हैं। आपको YouTube में कुछ लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हम पुराणों को नहीं मानेंगे क्योंकि वो सिर्फ इतिहास है, मनुष्यों ने लिखा है और उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बाद में कहेंगे कि ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए लोगों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम उन कम बुद्धि वाले लोगों को जवाब देंगे। सवाल और जवाब दो भाग में है। पहला भाग, क्यों कुछ हिंदू अपने ही पुराणों को मानने से इनकार करते हैं। दूसरा, क्यों एक सच्चा हिंदू अपने पुराणों को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो हिंदू है ही नहीं, वो ढोंगी, पाखंडी और एक नया धर्म बनाने की कोशिश करता है जब वो पुराणों को ठुकराता है। पहला भाग, क्यों कुछ हिंदू अपने ही पुराणों को मानने से इनकार करते हैं। क्योंकि पुराणों में हिंदू धर्म के भगवानों का और हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में लिखा गया है और ऐसी ऐसी घटनाओं के बारे में लिखा गया है जैसे कि बाप और बेटी के बीच संभोग, पुरुष और पुरुष के बीच संभोग, जानवर और मनुष्यों के बीच संभोग, और भी ऐसी ऐसी बातों के बारे में लिखा गया है जिन्हें जान के आप कहेंगे ये तो जानवर भी नहीं करते होंगे। हम अपने अगले वीडियो में एक ऐसे ही घटना के बारे में वीडियो बना के आपको दिखाएंगे। कुछ हिंदुओं को डर है अगर वो चीज़ें सबको पता चल जाएगी तो हिंदू धर्म को एक अनपढ़ भी स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसी घटिया चीज़ों को छुपाने के लिए या कहें तो शर्म के मारे कुछ हिंदू अपने खुद के पुराणों को मानने से इनकार करते हैं। दूसरा भाग, क्यों एक हिंदू को अपने पुराणों को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो हिंदू है ही नहीं। क्योंकि जो हिंदू पुराणों को नहीं मानते वो हिंदू ये कहते हैं कि हम सिर्फ वेद और उपनिषद को ही मानते हैं, पुराणों को नहीं मानते हैं क्योंकि वेद और उपनिषद भगवान की तरफ से है, मतलब डिवाइन ओरिजिन है। कितने बेवकूफ़ है वो लोग जो ऐसी बात करते हैं। कोई भी सच्चा हिंदू जो वेद और उपनिषद को मानता है उसे पुराणों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पुराण भी एक वेद है। मुझे पता है कई सारे हिंदू जिनको सिर्फ चिल्लाना आता है, उन हिंदुओं को ये बात पता नहीं है। चलिए सबूत दिखाते हैं। छंदोग्य उपनिषद 7वें अध्याय में सेक्शन 1 का 2 और सेक्शन 2 के 1 उसमें लिखा है, यहाँ पे नारदा उपनिषद के जरिए कहते हैं कि पुराण 5वां वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बाद पुराण आता है। और जो ढोंगी हिंदू, जो पाखंडी हिंदू ये कहता है कि हम सिर्फ वेद और उपनिषद को ही मानते हैं, उसके गाल पे एक जोर का तमाचा है, क्योंकि जिस पुराणों को वो ठुकरा रहा है उसी पुराण को 5वां वेद कहा गया है। अगर इसके बाद भी वो लोग पुराण को नहीं मानेंगे तो वो एक सच्चा हिंदू नहीं, ढोंगी और पाखंडी हिंदू है। चलिए एक और सबूत देख लेते हैं वेद में से। अथर्ववेद किताब 11 हिम 7 24वें श्लोक में यहाँ पे वेद खुद कहता है कि पुराण भी वेदों की तरह भगवानों की तरफ से आया है। जो हिंदू वेद और उपनिषद को ये बोल के मानते हैं कि वो भगवान की तरफ से है, यहाँ पे खुद वेद ने भी कह दिया कि पुराण भी उसी भगवान की तरफ से है। तो जो हिंदू पुराण को नहीं मानते वो हिंदू है ही नहीं, वो सिर्फ एक ढोंगी और पाखंडी है, क्योंकि वो अपने ही भगवानों को ठुकरा रहा है। और जो हिंदू अपने ही भगवानों को नहीं मानता वो हिंदू है ही नहीं। चलिए हमने ये तो जान लिया कि क्यों एक सच्चा हिंदू पुराणों को ठुकरा नहीं सकता। अब हम जानते हैं प्रैक्टिकली एक हिंदू पुराणों को क्यों नहीं ठुकरा सकता। क्योंकि अगर ये लोग पुराणों को ठुकरा देंगे तो हिंदू धर्म आज ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब एक मंदिर बनता है उसमें कौन सा भगवान की मूर्ति रखनी है, मंदिर के लिए कौन सा जगह ठीक है, पूजा कैसे करते हैं, तीर्थ यात्रा कहाँ, कैसे और कब जाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हिंदू धर्म को जिंदा रखा है आज तक, वो सब पुराणों में लिखा है। क्योंकि वेद में इसके बारे में कुछ नहीं है। अगर आप पुराणों को बेकार मानते हैं तो क्यों अयोध्या में राम मंदिर के लिए लड़ रहे हो, क्यों बेकार में झगड़ा और मारपीट करते हो अगर पुराण आपके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग मंदिर के लिए लड़ रहे हैं वो लोग असली हिंदू हैं और वो अपने पुराणों को
आज भी मानते हैं और वो शर्मिंदा नहीं हैं अपने पुराणों से। इसके उलट कुछ ढोंगी पाखंडी पुराणों को नहीं मानते क्योंकि वो अपने ही भगवानों से शर्मिंदा हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मुझे लगता है उन ढोंगी और पाखंडी हिंदुओं को जवाब मिल गया होगा, जो पुराण को नहीं मानते, जो पुराण को बेकार मानते हैं और जो अपने ही भगवानों को झूठा बोलते हैं।